हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस अपने एनडीए एग्जाम्स के लिए। और इस चैप्टर से दो क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में देखने को हमें हर साल मिलते हैं। इट मीन्स कि 5 मार्क्स आज आपके एनडीए एग्जाम्स में यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और यहाँ से 5 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के की पॉइंट्स होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और टेंजेंट थीटा। ये इसके की पॉइंट्स होते हैं 3। अब चौथा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाउ, ये कैसे हो गया? अगर अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के इक्वल आ गया तो अपना एनडीए एग्जाम्स में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का रह गया। डायग्राम ड्रॉ हुआ और उसके बाद डायरेक्ट आंसर, डायग्राम ड्रॉ हुआ डायरेक्ट आंसर। क्योंकि अगर ये इक्वल है तो हमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधा टेंजेंट थीटा में वैल्यू पुट करनी और अपना आंसर निकालना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बिल्डिंग को, ए बी लेट से कोई बिल्डिंग है, टावर है, उसको हम कहीं दूर लैंड पे खड़े होकर ऊपर टॉप को देख रहे हैं। तो जो टॉप को देख रहे हैं और ग्राउंड से जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं। वो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो एंगल ग्राउंड पे खड़े होके किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो उस ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट में टॉप, बिल्डिंग के टॉप का एंगल थीटा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, समझ गए ये बात। नेक्स्ट आता है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हम किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं। अभी अपनी ये ए बी सी, अपनी ए बी कोई बिल्डिंग है। अब लेट से कि यहाँ पे कोई, तुम खड़े हो अपने थर्ड फ्लोर पे, तुम खड़े हो अपने बिल्डिंग के टावर के थर्ड फ्लोर पे, तुम खड़े हो। तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिलने आया है, वो नीचे खड़ा है। वो नीचे से आवाज़ लगा रहा है तेरे घर पे, आपके घर पे। अगर वो नीचे से आवाज़ लगा रहा है तो वो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो ऊपर मुंह करके देख रहा है। और वही चीज़ अगर आप बालकनी में निकल के उसको देख रहे हो, बालकनी में निकल के अगर आप उसको देख रहे हो तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। जो आप थर्ड फ्लोर पे खड़े होके आप अपने फ्रेंड को देख रहे हो नीचे, तो आपका तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपका फ्रेंड जो आपको देख रहा है थर्ड फ्लोर पे नीचे से, ग्राउंड से, वो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो गया। आगे बात, इतनी बात समझ में आ गई? आगे भाई। अभी नेक्स्ट क्या चलते हैं? नेक्स्ट चलते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या कॉमन है? अगर अपने पास ये सेम आ गया, इनमें कोई रिलेशन आ गया, तो हमें पता है कि हम कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दिया है तो हमें एग्जाम में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये नीचे का एंगल लेऊं या ऊपर का एंगल लेना है। उसमें हमें डायरेक्ट ये हो जाएगा कि कोई भी एंगल हो हमें यही एंगल लेना है। तो उसमें रिलेशन के लिए क्या करते हैं, हमने देख लिया, अब इन दोनों को मीट कर लिया। अब यहाँ पे ए बी सी। अब आप अपने थर्ड फ्लोर पे खड़े हो और आप नीचे आपका फ्रेंड खड़ा है। अब नीचे से आपका फ्रेंड आपको देख रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है। अब ऊपर से आप अपने फ्रेंड को देख रहे हो तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहे हो। हमने दोनों को मिला दिया। अब ये देखो, कोई भी ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल इक्वल हो गए। अगर अपने पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम हो गए। हो गए सेम। फिर से समझो इस बात को। कैसे समझा हमने? कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है अपना जो एंगल यहाँ पे हम बनाते हैं किसी हाइट पे, जब नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो हम नीचे से ऊपर देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन को भूल जाओ, अपने पास सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रायंगल की, उन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल थीटा है। तो अगर वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये एंगल थीटा है तो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम होंगे। क्या होगा? अपना एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज हमें इस नई बात का पता लग गया। ये बात मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती। जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन दिया होता है उसमें हम सोचते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन लूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन लूँ। कई बार ये डायरेक्ट लिखा होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब वो ये नहीं पता लगता कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बट हमें अगर ये पता लग गया कि वो एंगल 60 डिग्री है तो हम डायरेक्ट ये नीचे का एंगल ले लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ही ले लेंगे उसको कि 60 डिग्री है। हमें उसमें ये नहीं देख रहा कि ये वाला एंगल 60 है या ये वाला एंगल 60 है। हमें डायरेक्ट अगर एंगल 60 भी दे दिया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। और यहीं से अपना फॉर्मूला टेंजेंट थीटा लगा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले याद कर लो, एक तो टेंजेंट और एक साइन। मैक्सिमम यूज होता है टेंजेंट। एक दो केस होते हैं जिनमें साइन फॉर्मूला का यूज होता है, वो केस मैंने पहले ही लिख लिया, आप सबको बता दूंगा वो केस। अदरवाइज 99% केस में टेंजेंट थीटा का यूज होता है। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पेपर में आए डायरेक्ट टेंजेंट थीटा लगाओ, अपना डायग्राम बनाओ, उसके बाद डायरेक्ट टेंजेंट थीटा लगा के उसको सोल्व कर दो। 20 सेकंड के अंदर आपका हाइट एंड डिस्टेंस सोल्व हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व ना कर पाओ। तो सबसे पहला केस क्या लिया हमने, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ लिमिटेड केस हैं, 3-4 केस हैं, उनसे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने वो कर लिए तो आपके पेपर में 5 नंबर पक्के हैं। अगर आज की क्लास आपने पूरी देख ली और ये प्रैक्टिस कर ली थोड़ी, अगर 50 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली हाइट एंड डिस्टेंस के ओनली PYQs, तो आपका ND एग्जाम्स क्लियर है। 5 नंबर आपके पक्के हैं यहाँ पे। केस 1 क्या होता है, लैडर विंडो। अभी लैडर विंडो, कोई किसी बिल्डिंग पे विंडो है उसके नीचे लैडर लगा के वो एक केस आता है। वो केस कैसे आता है, लैडर 9 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। कोई फ्लैग स्टाफ ये क्यू है, इससे 9 मीटर नीचे बिलो द टॉप ऑफ ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, बिलो 9 मीटर बिलो वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, 9 मीटर बिलो एक किसी पॉइंट पे एक 9 मीटर लॉन्ग लैडर पहुंच रही है। अब यहाँ से लैडर हमें पता है कि लैडर कभी विंडो पे ऐसे टेढ़ी लगाते हैं, हम दीवार पे लगाते हैं, विंडो पे लगाते हैं, ऐसे टेढ़ी लगाते हैं, कभी भी लैडर सीधी नहीं लगी होती। तो हमारे पास ये एक फ्लैग स्टाफ है वर्टिकल, इसके ऊपर हमने लैडर लगाई, ऐसे लैडर लगा ली, लेट्स सपोज ऐसे लैडर लगा ली। अब जो लैडर जो यहाँ तक पहुँच रही है लैडर, ये लैडर है 9 मीटर लॉन्ग और फ्लैग स्टाफ से 9 मीटर ही नीचे पहुँच रही है। यहाँ से 9 मीटर नीचे और ये 9 मीटर। ठीक है, हमारे पास ये गिवन हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है वो, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर, अब ये ए बी अपनी लैडर है, इसके फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट का वो 60 डिग्री है। ठीक है, इसमें तो इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में पता है कि ये वाला एंगल होता है नीचे वाला, तो हमें लिख दिया कि ये 60 डिग्री हो गया। फ्लैग स्टाफ का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। इन्होंने पूछ लिया कि ये PQ क्या है, PQ ये पूरा फ्लैग स्टाफ की हाइट क्या है। इन्होंने ये पूछ ली कि PQ क्या है। अभी हमने देखना है इस 9 मीटर से हमें अभी कोई यूज नहीं है, हमें यूज है सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल से। इसका यूज होगा बाद में। सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व करने में एक ट्रायंगल को ढूंढेंगे कि ट्रायंगल कहाँ है जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अभी ये फ्लैग स्टाफ की हाइट के लिए अपने को PQ की वैल्यू चाहिए। PQ में BQ तो अपने पास गिवन है, अब PB निकालना है। और हमें पता है कि PB क्या है, PB है अपना ABP, इस ट्रायंगल का हिस्सा है। इस ट्रायंगल में अपने पास एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, एंगल और एक साइड गिवन है। अपने को निकालना PB है। PB क्या है अपना इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का अपना परपेंडिकुलर है भाई। हमें पता है कि जो PB है वो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। अपने को गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर अपने पास निकालना है और एक एंगल 60 गिवन है।
तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का यूज हम किस फॉर्मूला में करते हैं, उसका यूज हम करते हैं साइन फॉर्मूला में। तो यहाँ पे साइन 60 क्या हो गया, साइन 60 लगाया हमने, साइन 60 क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, पी बी, परपेंडिकुलर क्या है, पी बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है अपने पास ए बी। अभी साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। परपेंडिकुलर पी बी अपने को फाइंड करना है, ठीक है, पी लिख दिया। ए बी, ए बी अपने पास 9 मीटर गिवन, हमने 9 लिख दिया। अभी इसको यहाँ लेके गए, 9√3/2 इक्वल्स टू पी। अभी पी को यहाँ से सोल्व किया तो अपने पास वैल्यू है 7.7। पी को हमने सोल्व किया, पी की वैल्यू है 7.7 सॉरी। देयरफॉर हाइट क्या होगी, ये टोटल हाइट अपने को निकालनी थी, पी क्यू, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये पी क्यू निकालनी थी। पी क्यू क्या हो गया, 9 + 7.7, 9 ये ऊपर की हाइट और 7.7 ये आई, तो 9 + 7 16.7। अब ये क्वेश्चन देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस का कितना बड़ा है, 5 लाइन में क्वेश्चन आया। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 और 4 लाइन का, 4 लाइन का ये मैं सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास 4 लाइन लगी। पेपर में सोल्व करोगे तुम 2 लाइन के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। 2 लाइन को लिखने में तुम्हारे 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो याद तुम्हारे यहाँ पे एनडीए एग्ज़ाम के 2.5 मार्क्स पूरे कंप्लीटली तुम्हारे हाथ के अंदर है, 2.5 मार्क्स। इससे बाहर ये क्वेश्चन PYQ से उठा के मैंने डायरेक्ट लिखा है, PYQ क्वेश्चन है ये एनडीए एग्जाम्स का PYQ। तो अगर एनडीए एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको करने में क्या ज़्यादा समय लग रहा है, क्या ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आ रही, 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लग रहा। 4 लाइन के अंदर मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अगर तुम सोल्व करोगे तो 3 लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर सोल्व कर दोगे 20 सेकंड के अंदर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस क्या होता है इसका। नेक्स्ट केस अपने को गिवन होता है, एक मूविंग बोट है, कोई रिवर है, उस रिवर में कोई बोट चल रही है। तो उस बोट से कोई बिल्डिंग से उस बोट को देख रहा है, तो पहले कुछ एंगल था, फिर बोट थोड़ी दूर चली गई तो फिर कुछ और एंगल बनाया उसने, ठीक है, ऐसा केस होता है। तो केस में क्या क्वेश्चन है, ये PYQ का क्वेश्चन है भाई, ये PYQ का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मैं उठा के यहाँ पे लिख लिया स्टेटमेंट। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। कोई क्लिफ है, कोई टावर है, 150 मीटर हाइट है उसकी। तो एक मूविंग बोट को हमने ऑब्जर्व किया, उस हाइट पे खड़े होके, उस टावर की हाइट पे खड़े होके हमने किसी मूविंग बोट को देखा, ठीक है, हमने देखा। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन्होंने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते, ऐसे 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 ऐसे, ये तो भाई 60 है, ये 45 है। अब इसमें कैसे कोट कोट थीटा लगाएंगे, वो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा, नहीं नहीं टाइम लग रहा, नहीं कोट थीटा लगाना, कोट थीटा के फॉर्मूला नहीं पता, उनकी वैल्यू नहीं पता, हमें यूज ही नहीं करना। टेंजेंट थीटा से बाहर तो हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। साइन थीटा के कुछ लिमिटेड 2-3 केस हैं, उनमें से एक केस जो मैंने था इम्पोर्टेंट वो बता दिया। टेंजेंट थीटा हमेशा यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में। अपने को एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बना के लिख दो उसको, ये नीचे लिख दो, ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, कोई एंगल नहीं लिखना, डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन लिखो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिप्रेशन और एंगल एलिवेशन सेम होते हैं, तो हम इसको एलिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं। बोट का नेचर होता है 60 टू 45 डिग्री। अभी कोई बोट है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इस टावर से बोट वो दूर जा रही है या इसके पास आ रही है, पर इन्होंने ये बोल दिया कि एंगल 60 डिग्री टू 45 डिग्री चेंज हो रहा है। अब 60 टू 45, अब हमें ये नहीं पता कि 60 कौन सा लेना है, 45 कौन सा लेना है। तो मेरे भाई हमेशा ये बात याद रखनी है कि किसी बिल्डिंग के जितना पास जाते जाएंगे, जितना पास जाएंगे उतना एंगल इंक्रीज होता जाएगा, बिल्डिंग से जितना दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा होता जाएगा। तो इन्होंने बोल दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री। 60 टू 45, तो 60 टू 45 डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हम बिल्डिंग से दूर जा रहे हैं। तो पहले ये 60 एंगल बना रही थी स्टॉप के साथ, ए के साथ 60, बाद में ए के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है 2 मिनट्स के अंदर। 2 मिनट में इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, 60 से 45 डिग्री पे एंगल आ गया,
और 2 मिनट के अंदर ये इतना चली। इन्होंने क्या पूछ लिया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर आवर। अब इन्होंने पूछ ली कि बोट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, नहीं बता देंगे हम। हमें ये पता है कि 150 मीटर इसकी हाइट है ए बी। सबसे पहले हम लेंगे ट्रेंगल ए बी सी। अब बोट बोट की अपने को स्पीड बतानी है, तो हमारे पास इसकी टाइम गिवन है कि 60 to 45 डिग्री 2 मिनट्स में हुआ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने पास टाइम गिवन है। अपने को डिस्टेंस चाहिए, सी डी चाहिए, सी डी चाहिए, निकाल लेंगे सी डी। तो ए बी गिवन है तो सबसे पहले बी सी निकाल लेंगे। अभी ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी में हमने क्या किया, ट्रेंगल ए बी सी में हमने क्या किया, टेंजेंट 60 पुट कर दिया। टेंजेंट 60 पुट करने के बाद क्या आया, टेंजेंट 60 क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी टेंजेंट 60 हो गया। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू ए बी क्या है अपने पास 150 है, बी सी अपने को निकालना है। इसको यहाँ से सोल्व करके हमने जब बी सी को निकाला तो 150 डिवाइडेड बाई √3 इसकी वैल्यू आ गई, आ गई। अभी नेक्स्ट इस पूरी के पूरे के अंदर हमने क्या लगा लिया, ए डी बी के अंदर हमने क्या लगा लिया, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 लगा लिया। तो ए बी अपॉन डी बी क्या आ गया, इसका टेंजेंट 45 आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 45 डिग्री है ये एंगल, इस डी सी एंगल नहीं है, ये एंगल है डी टू बी, ये एंगल है ए डी बी है ये 45, ए डी सी नहीं है, ये बी तक का होता है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ए बी डिवाइडेड बाई डी बी, ए बी क्या है अपने पास 150, डी बी क्या आ जाएगा, यहाँ से डी बी को यहाँ लेके ए बी इक्वल्स टू डी बी, ये आ गया अपना 150 मीटर। तो डी बी क्या है, डी बी है डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी अपना डी बी है। तो डी सी की वैल्यू अपने को ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू है अपने पास, ये चाहिए, जिससे ये पता लगती है अपनी डिस्टेंस आ गई, टाइम अपने पास गिवन है, स्पीड आ जाएगी। तो डी सी क्या है, डी बी माइनस सी बी। तो डी बी क्या है, डी बी है 150 माइनस सी बी, सी बी क्या है, सी बी हमने यहाँ निकाला था, बी सी हमने यहाँ निकाला था 150 डिवाइडेड बाई √3, 150 डिवाइडेड बाई √3। जब हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास डी सी की वैल्यू आई 63.39, अपने पास डी सी की वैल्यू आई 63.39। अभी तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई जो ये थी डी सी अपने को ये डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस आई अपनी 69.39, 69.39 डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम इन्होंने क्या बोल दिया, एक यूनिट बोल दी इन्होंने, स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, मीटर पर आवर। 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/60 हो गया। अब 69.39 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसका आंसर आ गया 1901.9 मीटर पर आवर। ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरे को लगे यहाँ सिखाने में 2 मिनट, पर जब आप पेपर में सोल्व करोगे तो आप 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम इसमें नहीं लगाओगे। वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते, बट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, हाइट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमें 1 मिनट लग जाएगी। तो सबसे पहले टेंजेंट निकाला, उसके बाद डायरेक्ट ये डिस्टेंस निकाल के, हमें डिप्रेशन से कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ एलिवेशन है हर जगह, सब एंगल एलिवेशन है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में, डिप्रेशन एंगल कोई है ही नहीं। और हमने यहाँ एक और बहुत प्यारी चीज़ देखी, वो देखी कि टेंजेंट अगर 45 डिग्री एंगल गिवन है ना, अगर 45 गिवन है तो ए बी और डी बी बराबर हैं, ये वाला और ये वाला बराबर है। अगर 45 डिग्री एंगल दे दिया तो उसको टेंजेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे हाइट है, जो यहाँ पे डिस्टेंस है वही ये है। अगर ये वाली गिवन है तो जो ये है वही ये है, अगर एंगल 45 है। तो ये भी एक बहुत प्यारी चीज़ होती है टेंजेंट, ये अपना टाइम सेविंग होती है, अपने को इतना बड़ा कुछ कंसेप्ट लगाना ही नहीं है, ये सब अपना कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 होता है। तो ये अगर 150 है तो ये भी 150 है। ये बस मैं आपको सिखा रहा था इसलिए मैंने बता दिया, आगे से याद रखना, अगर टेंजेंट 45 है तो जो ये इस बिल्डिंग की हाइट है वही इसके लास्ट पॉइंट तक हाइट है। तो ये अपना केस हो गया।
अब सेकंड केस हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड केस है मूविंग और टू पोल्स। कोई दो पोल्स दे दिए या फिर कोई एरोप्लेन का दे दिया केस। ऐसे केसेस में क्या होता है कि टू पोल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर आई। अपने पास दो पोल्स दिया, एक तो 10 मीटर और एक 20 मीटर। ठीक है। अभी द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो उनके टॉप को मैच कर रही है लाइन, जो उनके टॉप को मीट कर रही है लाइन, वो लाइन 45 डिग्री एंगल एक्सटेंड कर रही है विद द ओरिजेंटल। ओरिजेंटल के साइड ये 45 डिग्री एंगल कर रही है, ओरिजेंटल के साइड ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो इन बी क्यू, इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमने मान लिया कि बी क्यू और पी सी ये दोनों सेम है, हमें पता है, क्योंकि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वही इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल, हमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो वो ट्रायंगल लेंगे हम जिसे हमें सोल्व करना है और सिर्फ टेंजेंट लगा देंगे। ट्रायंगल लेंगे और टेंजेंट लगा देंगे। अब यहाँ पे टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 अपने को पता है, टेंजेंट 45 होता है AC/PC, पता है। टेंजेंट 45 हो गया AC/PC। टेंजेंट 45 1 होता है। AC क्या है, AC अपना 10 है। PC अपने को निकालना है, तो PC क्या आ गया, यहाँ पे लेके गए PC को, तो PC आ गया 10 मीटर। जो ये हाइट है वही ये आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने में अपने को 5 सेकंड नहीं लगी, 5 सेकंड नहीं लगी। हमें पता है कि टेंजेंट 45 में हमें तो पेन का यूज भी नहीं करना, डायरेक्ट पेन का यूज करना है OMR में सर्कल करने के लिए, कि टेंजेंट 45 की जो हाइट की बने वही उसकी बेस की लेंथ हो जाएगी। तो टेंजेंट 45 के केस में तो अपने को पेन उठाना और डायरेक्ट OMR भर देनी, पेन उठाना और डायरेक्ट OMR भर देनी। OMR भरने में आप 1-2 सेकंड लगा रहे हो, वही आपका टाइम लगा है। तो जो आज हमने हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट चैप्टर किया, इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। आज आपके 5 नंबर पक्के हो गए। और हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स जो अपने को करने होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो ट्रायंगल, वो ट्रायंगल फाइंड करो जो आपको सोल्व करनी है। सबसे पहले तो उस ट्रायंगल का पता लगाओ जो आपको सोल्व करनी है। ये ट्रायंगल, इस नीचे सा हमें कोई मतलब नहीं है कितना क्या कुछ है, हमें सिर्फ ये ट्रायंगल चाहिए और हम इसको सोल्व कर देंगे। सेकंड, हमें टेंजेंट थीटा आना चाहिए। टेंजेंट थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और स्पेशल केसेस हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री। ये वैल्यू अपनी याद करके चले जाओ। हाइट एंड डिस्टेंस के, हाइट एंड डिस्टेंस के आपके 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके पक्के, आपके एग्जाम्स में पक्के हैं। 5 मार्क्स आज आपके हाइट एंड डिस्टेंस के 5 मार्क्स पक्के हो गए। एक तो ट्रायंगल ढूंढो जो हमें सोल्व करनी है, दूसरा टेंजेंट थीटा। हाइट एंड डिस्टेंस की जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। बट उस जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व करना है, उसमें एक लाइन पढ़ी, जहाँ पे फुल स्टॉप आया वहीं पे रुक के और जो लाइन है उसका मीनिंग समझ के उसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ी, जहाँ फुल स्टॉप आ गया उसको समझ के नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ के जो फुल स्टॉप है वहाँ रुक के उस लाइन को समझ लिया और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चलो और 30 सेकंड के अंदर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ाई की हाइट एंड डिस्टेंस की, ट्रिग्नोमेट्री का ये एक पार्ट होता है ये। और आज यहाँ पे आपके 5 नंबर एनडीए एग्जाम्स में कंप्लीट हो गए। और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और ये टेंजेंट थीटा की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ हैं, इनको याद कर लो, इनसे बार पेपर में कोई वैल्यू नहीं आती। और आज के लिए इतना ही। अपना 50 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कोई भी 1 नंबर भी डिडक्ट नहीं कर सकता। टिल देन स्टडी हार्ड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।